हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं विषय हिंदी का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा, वहां पर जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न बैंक से आपके आने वाले हैं, तो पूरी तैयारी आपको इसी से ही करना है। तो आपकी इसमें से कोई भी प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो मोस्टली पेपर का पैटर्न रहेगा, प्रश्न बैंक पर आधारित प्रश्न रहेंगे। सबसे पहला देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। मैंने कल के वीडियो पर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर बताए थे, आज के वीडियो पर प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं। फिर आपको कल नेक्स्ट चैप्टर का फिर से आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कवि ने अपने इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य चाहिए? तो इसका उत्तर हमें किस तरह से उत्तर देना है? हमें आशा की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। निरंतर परिश्रम करते रहने से एक दिन सफलता जरूर मिलती है। सपने जरूर साकार और प्रतिफल होते हैं। तो इस तरह से आपका उत्तर रहा, ये पहले प्रश्न का रहा। इसी तरीके से आपको उत्तर देना है और भी अपना उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, नन्हे मुन्ने बच्चे किसको खिलौने के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं? तो नन्हे मुन्ने बच्चे जीवन को खिलौने के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर, बगीचे में खिले पुष्पों को कौन चुरा लेता है? बगीचे में खिले हुए पुष्पों को माली चुरा लेता है। लेखक के दो दोस्त दुर्गा और मोहन किस पद पर कार्यरत थे? तो लेखक के दो दोस्त दुर्गा और मोहन डाकिया के पद पर कार्यरत थे। इस तरह से इसका उत्तर रहा आपका। ये 4 प्रश्न हो गए। विलायती खेलों में कितने पैसे खर्च होते तब आनंद की प्राप्ति होती है? तो विलायती खेलों में कम से कम 100 रुपये, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तब आनंद की प्राप्ति होती है। जितना ज़्यादा आप पैसा खर्च करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी आनंद की प्राप्ति होती है। विलायती खेल क्यों महंगे होते हैं? तो विलायती खेल महंगे होते हैं क्योंकि इन खेलों में उपयोग में लाए जाने वाली सामग्री महंगे होते हैं, इनका रख रखाव महंगा होता है, इसलिए विलायती खेल क्या होते हैं? महंगा होता है। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का जुगाड़ किया? तोतो चान पहले तो सीढ़ी लेकर आती है, परंतु अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण यासुकी चान पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाता। तब वह चौकीदार के छप्पर से तिपाई सीढ़ी खींचकर लाती है, तब यासुकी चान धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ जाता है। तो ये रहा इसका उत्तर। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, टेलीविज़न के बारे में यासुकी चान ने तोतो चान को कौन सी जानकारी दी? यासुकी चान ने बताया कि जब वह जापान से आया तो हम घर बैठे ही सोमो कुश्ती देख सकेंगे, वह डिब्बे जैसा होता है। ये रहा इसका उत्तर। ये इस तरह से आपको उत्तर देना है। उसके बाद बात करते हैं आपका 9वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, भौरा आदि खेल खेले जाते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर आपका रहा। पर्यायवाची आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक परीक्षा पर पूछे जाएंगे। अश्रु का मतलब होता है आंसू और अश्क, उपवन का अर्थ होता है वाटिका और बगीचा, नयन को बोलते हैं आप आँख और नेत्र, तम का होता है अंधकार और अंधेरा। तो इस तरह से इसका उत्तर पर्यायवाची शब्द का दो पर्यायवाची शब्द आपको याद होना चाहिए। बात करते हैं आपका प्रत्यय। तो प्रत्यय किसको बोलते हैं? प्रत्यय वे शब्द है जो दूसरों शब्दों के अंत में जोड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसको प्रत्यय की ये रहा परिभाषा। बच धन पचपन हो जाएगा बचपन।
लड़क धनपन लड़कपन, इस तरह से आप पन वाले शब्दों का प्रत्यय बना सकते हैं। रखवाला, मत वाला, मानवता, इस तरह से इसका उत्तर आप यहाँ से कर लेंगे। बात करते हैं आपका द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यात्मक हो, पूर्व पद क्या हो, संख्यात्मक हो, जिनके समस्त पद से समूह का बोध होता है, द्विगु समास कहलाता है। जैसे दुगुना, त्रिभुवन, पंचवटी, ये क्या है आपका द्विगु समास कहलाता है। तो ये रहा इसका उत्तर। दशानन, पीताम्बर, लंबोदर, त्रिलोचन, दशमुख, इन शब्दों में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। बात करते हैं आपके अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या जीवन में असफल होने पर व्यक्ति को कार्य करना छोड़ देना चाहिए। अपना विचार यहाँ पर लिखना है। तो जीवन में असफल होने पर व्यक्ति को कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, उसे निम्न तरीके अपनाए जाना चाहिए। असफलता को स्वीकार करे, असफलता की जिम्मेदारी खुद ले, अपनी असफलता से कुछ सीखे, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, नकारात्मक को पास आने ना दे। ये 5 पॉइंट आपका बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से इसका उत्तर। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जैसे अन्य खेलों ने आज विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। ऐसी स्थिति में हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में खेले जाने वाले खेलों को नज़रअंदाज करना चाहिए। अपने विचार लिखिए। तो हमें अपने ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाने वाले खेलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाने वाले खेल को बड़े स्तर तक भी खेला जा सकता है, इसको भी बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। कोई भी खेल की शुरुआत एक छोटे स्तर से होता है, बाद में फिर बड़े स्तर तक पहुँच जाता है। ग्रामीण स्तर के खेल से दूसरे स्तर के खेल खेले जाने वाले खेल का भी अभ्यास किया जा सकता है। जब आपको ग्रामीण स्तर के खेल का ज्ञान होगा तो आप दूसरे स्तर का खेल आसानी से खेला जा सकता है। बात करते हैं आपका खेल हमारे शरीर, व्यायाम और मानसिक विकास के लिए सबसे आसान और सरल तरीका होता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए या उसे निराश करना चाहिए। विचार लिखे। शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके निम्न कारण हैं। सबसे पहली बात, हर व्यक्तियों में, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति हो, उसमें सीखने की ललक होती है, उसमें सीखने की चाह होती है। इन्हें मदद करके, इनकी सहायता करके उनके आत्मविश्वास, उनके अंदर के विश्वास को बढ़ा सकते हैं, जो उसे आगे ले जाने में मदद करेगा। इन व्यक्तियों की सहायता करके उनकी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, जिसका आपको ब्लेस भी मिलेगी। उनकी इच्छाएं पूरी होगी तो आप, उसके बाद है, कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरी की पहचान कर उसमें सुधार लाकर उसमें परिवर्तन ला सकता है और बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। ये रहा इसका उत्तर। तो यहाँ से आप उत्तर देख लेंगे, पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप जैसे बहुत स्टूडेंट उस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। बारी है आपकी। आपको अगर 90+ स्कोर लाना है कक्षा 9वीं की परीक्षा में, तो आपको सारी वीडियो को देखना है, अच्छे से देखना है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। बात करते हैं 20 साल बाद जब लेखक उस कस्बे में लौटे तो क्या क्या परिवर्तन हो गया था। 20 साल बाद जब लेखक पुनः उस पैतृक कस्बे में पहुंचे तो कस्बे में भी लेखक के जीवन की तरह अनेक परिवर्तन हो चुके थे। 20 साल बाद इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके लेखक जब दौरा करते हुए उसी कस्बे में पहुंचा तो वहां डाक बंगले पर ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई, कस्बे की सैर पर निकल पड़ा। जहां खंडहर थे अब वहां पक्के मकान बन चुके थे।
जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ सुंदर बगीचा बन चुका था। कस्बे की काया पलट हो चुकी थी। यदि मुझे नाम एवं स्थिति का ज्ञान नहीं होता तो मैं कस्बे को पहचान नहीं सकता था। तो ये रहा इसका उत्तर। बात करते हैं आपका पर्यायवाची, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पर्यायवाची आपको पूछे जाएंगे परीक्षा पर। अश्रु का होता है आंसू और अश्क को अश्रु कहा जाता है। व्यर्थ का होता है बिना मतलब के, बेकार। गगन को कहते हैं आसमान, आकाश, अंबर। नयन का होता है नेत्र, नयन, चक्षु। चांद को बोलते हैं चंद्रमा और शशि। उपवन का होता है बगीचा और वाटिका। कोशिश का होता है प्रयास और प्रयत्न। तम मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। कश्ती मतलब होता है नैया और नाव। तो इस तरह से आपको पर्यायवाची का उत्तर दो दो पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। पुष्प मतलब होता है कुसुम और सुमन। बात करते हैं आपके छठवें प्रश्न की। तो गुल्ली डंडा एक ऐसा भारतीय खेल है जिसके लिए अधिक पैसे खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। अपने आसपास परिवेश में प्रचलित ऐसे खेलों की सूची बनाइए। तो गुल्ली डंडा की तरह अनेक भारतीय खेल जैसे कि कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया, जो बहुत ही लोकप्रिय है। साथ में आपका भौरा हो गया, बाटी हो गया। इन खेलों में पैसे की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से इसका उत्तर देंगे। बात करते हैं आपके सातवें प्रश्न की। तो वर्तमान समाज में ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत खेलों के प्रति आकर्षण कम हो रहा है, विचार दीजिए। तो विचार देने वाले प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है क्योंकि ये बुक में आपको नहीं मिलेगा। इसे अपने आधार पर उत्तर देना है। वर्तमान में विदेशी खेलों के आकर्षण के कारण इन खेलों से लोग दूर जाते जा रहे हैं। इन खेलों को बड़े स्तर में बहुत ही कम खेला जाता है। ग्रामीण स्तर के खेल को बड़े स्तर में नहीं के बराबर खेला जाता है। वर्तमान समय में इससे बेहतर विकल्प मौजूद है, इसलिए इन खेलों का जो रुझान है वो कम हो चुका है। चाहे आपका कंप्यूटर देख ले, चाहे मोबाइल का यंत्र देखे, तो ये गैजेट है जो इनसे दूर जाते जा रहे हैं। लोग लुभावनी चीज़ों पर आकर्षित होते, जो चकाचौंध दिखता है उसको पहली प्राथमिकता देता है। तो ये रहा आपके 3 पॉइंट। बच्चे अब खेलों की अपेक्षा टीवी देखना अब ज़्यादा पसंद करने लगा, एक कारण ये भी है। तो इस तरह से आपका पहले पाठ पहली इकाई का पूरा उत्तर मैंने इस वीडियो पर बता दिया है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।